ह्यूमंस यानी हम सब एक लंबे एवोल्यूशनरी प्रोसेस का नतीजा हैं। लेकिन एक सवाल जो अक्सर हम सोचते हैं वो ये है क्या हम अब भी इवॉल्व हो रहे हैं या फिर एवोल्यूशन का प्रोसेस खत्म हो गया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ फैक्ट्स ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। इंसानों का एवोल्यूशन लगभग 6 मिलियन साल पहले शुरू हुआ जब हमारे एंसेस्टर्स एप्स से अलग होने लगे। इस लंबे प्रोसेस में इंसान फिजिकली और मेंटली डेवलप होता गया। लगभग 300,000 साल पहले अफ्रीका में पहली बार होमोसेपियंस यानी मॉडर्न ह्यूमंस दिखाई दिए। तब से लेकर अब तक हमारी स्पीसीज ने दुनिया के हर कॉन्टिनेंट पर अपना पहला कदम रखा। एवोल्यूशन के थ्रू हमने अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना सीखा। बड़ी ब्रेन साइज, अपराइट वॉकिंग और टूल मेकिंग स्किल्स हमारे एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट फेजेस थे। अब सवाल यह आता है कि क्या इंसान अब भी इवॉल्व हो रहा है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि हाँ, इंसान अब भी छोटे जेनेटिक चेंजेस के थ्रू इवॉल्व हो रहा है। एक रीसेंट एग्जांपल है लैक्टोज टॉलरेंस का। हजारों साल पहले ज्यादातर ह्यूमंस एडल्ट स्टेज में दूध डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन अब यह एबिलिटी इवॉल्व हो चुकी है, स्पेशली यूरोप और एशिया के कुछ पॉपुलेशंस में। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि कई लोगों के विजडम टीथ अब आते ही नहीं हैं। यह इस बात का सिग्नल है कि इंसानों का जॉ साइज छोटा हो रहा है। हमारे एंसेस्टर्स को ये टीथ सरवाइव करने के लिए जरूरी थे, लेकिन अब हमारे लाइफस्टाइल में इनका कोई खास रोल नहीं है। क्या आपको पता है कि इंसान और चिंपैंजीज के डीएनए का 98.8% सेम है? हाँ, हमारे और चिंपैंजीज के बीच जेनेटिक डिफरेंसेस बहुत कम हैं, लेकिन वही स्मॉल चेंजेस हमें अलग स्पीसीज बनाते हैं। एवोल्यूशन ने हमें फिजिकली तो चिंपैंजीज से अलग किया ही, लेकिन मेंटली भी हमने बहुत बड़े स्टेप्स लिए। एक और फैक्ट ये है कि ब्लू आइज एक रीसेंट एवोल्यूशनरी चेंज है। साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग ब्लू आइज एक सिंगल जेनेटिक म्यूटेशन के कारण 6,000 to 10,000 साल पहले यूरोप में डेवलप हुई थी। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी ह्यूमन एवोल्यूशन पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल रही है। क्रिस्पर जैसे जेनेटिक एडिटिंग टूल्स हमें अपने डीएनए को मॉडिफाई करने का मौका दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशंस में ऐसे ट्रेट्स डाल सकते हैं जो नेचुरली इवॉल्व नहीं होते। लेकिन यह एथिकल डिबेट का भी एक टॉपिक है। क्या हम नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस को ओवरराइड करेंगे? और अगर स्पेस में फ्यूचर कॉलोनीज बसाने की बात होती है, तो क्या हम उन कंडीशंस के हिसाब से भी जेनेटिकली मॉडिफाई हो जाएंगे? आज हम टेक्नोलॉजी के दौर में एक नए एवोल्यूशनरी फेज में हैं, जहां हम अपनी बायोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हैं। इंसानों का एवोल्यूशन अब सिर्फ नेचर के हाथों में नहीं, बल्कि हमारे अपने हाथों में भी है। क्या हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं? यह एक सवाल है जो फ्यूचर के लिए छोड़ा जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल नॉलेज बाइट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सकें। और बहुत जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ।